कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम 2018 का हिस्ट्री का सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 51 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन होंगे उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट होगा बियॉन्ड हिस्ट्री 2018 का क्वेश्चन पेपर का। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन। बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई होती है। और ये लड़ाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनकर उभरते हैं। और इस लड़ाई को लड़ने वाले जो थे बेसिकली लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के दरमियान में ये लड़ाई लड़ी गई थी, और उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली गई। क्वेश्चन नंबर 52, अकबर्स टॉम्ब इज़ सिचुएटेड इन। अकबर का टॉम्ब कहाँ पे वाक़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सिकंदरा में। अकबर का जो फोर्ट है जहाँ पे उनको दफनाया गया है, उनका मकबरा जो है वो सिकंदरा में है। क्वेश्चन नंबर 53, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज़। अभी रिसेंटली दिल्ली के सीएम कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली के सीएम है। और इससे पहले लगातार 15 साल तक हुकूमत की है शीला दीक्षित, जो अब नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 54, दादा साहब फाल्के अवार्ड इज़ एसोसिएटेड विथ। दादा साहब फाल्के अवार्ड का एसोसिएशन किस फील्ड से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, एक्टिंग से एसोसिएशन है दादा साहब फाल्के अवार्ड का। और हिंदुस्तान में दादा साहब फाल्के अवार्ड को सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, और जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंग्विश रहता है उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि 1969 में सबसे पहली मर्तबा दादा साहब फाल्के अवार्ड को दिया गया देविका रानी को, 2017 में विनोद खन्ना को दिया गया, 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया, और रिसेंटली 2019 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है वो रजनीकांत को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, इग्नाइटेड माइंड्स वॉज रिटन बाई। हु इज़ द ऑथर ऑफ इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड को किसने लिखा है? तो अगर हम इग्नाइटेड माइंड के बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, एपीजे अबुल कलाम ने बेसिकली इग्नाइटेड माइंड्स को लिखा है। अगर हम एपीजे अबुल कलाम के बारे में, अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन साहब के बारे में बात करते हैं तो वह हिंदुस्तान के 11वें प्रेसिडेंट रहे थे 2012 से लेकर 2017 तक। इसी के साथ साथ साइंस के फील्ड में उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा रहा है, और उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 1997 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, 1990 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, एंड 1981 में उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो उनके इन योगदान को देखते हुए सारी चीज़ें उनको दी गई है और ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है, जैसे कि यहाँ पे एक फेमस किताब है जिसको हम इग्नाइटेड माइंड्स के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ विंग्स ऑफ फायर को उन्होंने लिखा है। तो बहुत सारी किताबें हैं जिसको उन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 57, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। आईएनसी का सबसे पहली मर्तबा कौन वो मुस्लिम था जिनको सदर बनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयब जी को सबसे पहले मर्तबा आईएनसी का सदर बनाया जाता है 3rd सेशन में। और उसी के साथ साथ अगर आईएनसी के बारे में हम बात करते हैं तो जॉर्ज यूले जो होते हैं वो सबसे पहले फॉरेन प्रेसिडेंट होते हैं आईएनसी के। और इसी के साथ साथ औरतों में अगर हम बात करते हैं तो एनी बेसेंट को सबसे पहली मर्तबा सदर बनाया गया, लेकिन वह हिंदुस्तान की नहीं थी। हिंदुस्तान की औरतों में अगर हम बात करते हैं तो सरोजनी नायडू को सबसे पहली मर्तबा जो है वो सदर बनाया जाता है आईएनसी का। क्वेश्चन नंबर 58, द बिगेस्ट लेक इन इंडिया इज़। जितने भी ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं उसमें से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लेक जो है वो कौन सा है? तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं बेसिकली कि यहाँ पे जो मेंशन है उसमें कौन से है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, चिल्का लेक। वैसे ओवरऑल अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में तो वेम्बनाड लेक जो है केरला में वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लेक है। और इसी के साथ साथ उलर लेक जो है वो हिंदुस्तान का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश लेक है जो जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 59, प्रोफेट मोहम्मद बिलोंग टू कुरैशी ट्राइब ऑफ।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एसोसिएशन किस कबीले का, कहाँ के कबीले के, किस कुरैश के ट्राइब से था और वो कहाँ के थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मक्का के, यानी कि मक्का के कुरैश ट्राइब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता था, ताल्लुक़ रखते थे, उनका बिलोंगिंग जो था वो कुरैश ट्राइब से मक्का के था। क्वेश्चन नंबर 60, नदवतुल उलमा इज़ सिचुएटेड एट, नदवतुल उलमा कहाँ पे वाक़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लखनऊ में। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे ये वाक़ है। 1894 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी ने इसको इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया। क्वेश्चन नंबर 61, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट अकर्ड इन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहली मरतबा कहाँ पे होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, इंग्लैंड में सबसे पहली मरतबा 18वीं सेंचुरी में इसकी शुरुआत होती है और उसके साथ साथ यूरोप के अलग कंट्री में भी ये फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, पावर लूम वॉज इन्वेंटेड बाय, पावर लूम को किसने इन्वेंट किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, कार्टराइट ने पावर लूम को इन्वेंट किया। बेसिकली पावर लूम जो थे उसके ज़रिए से कपड़े को, टेक्सटाइल को अच्छा से यूज़ करने में, उसको यूज़ करने के लिए अलग अलग जो मशीनें वगैरह यूज़ की जाती थी उसी में से पावर लूम था। और इसी के साथ साथ उसी में से एक और था स्पाइनिंग जेनी। तो स्पाइनिंग जेनी था वो भी कहीं ना कहीं वेबर्स जो है वो इस्तेमाल करते थे। स्पाइनिंग जेनी को बेसिकली हारग्रीव्स ने इन्वेंट किया था और ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे, ख़ासतौर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 63, फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर इज़, इस्लामिक मंथ का सबसे पहला इस्लामिक कैलेंडर का सबसे पहला मंथ कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मुहर्रम। मुहर्रम से इसकी शुरुआत होती है और जुल्हिज्जा पे ये ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 64, ऑस्ट्रेलिया वॉज डिस्कवर्ड बाई, ऑस्ट्रेलिया को किसने डिस्कवर किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया। लेकिन बहुत सारे लोग जो बोलते हैं वो विलियम जॉन्सन के बारे में भी बोलते हैं कि सबसे पहली मरतबा 1606 में विलियम जॉन्सन ने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था और ये कैप्टन कुक जो थे वो इंग्लैंड के एक नेविगेटर थे। क्वेश्चन नंबर 65, द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज वॉज, हिंद स्वराज जो किताब लिखी गई थी उसका ऑथर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक और भी किताब लिखी है जिसको हम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, अदाई दीन का झोपड़ा इज़ सिचुएटेड एट, अदाई दीन का झोपड़ा जो है ये कहाँ पे वाक़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अजमेर में। और इसी के साथ साथ इसको बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और एक और मस्जिद उन्होंने बनवाई थी जिसको हम कुव्वतुल इस्लाम मस्क के नाम से जानते हैं। और कुव्वतुल इस्लाम मस्क जो है वो दिल्ली में कुतुब कम्प्लेक्स में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 67, ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर वॉज रिटेन बाई, ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर, मुग़ल एम्पायर में ट्रेवल्स ये किताब है, इसको लिखने वाले कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, फ्रांकोइस बर्नियर ने ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 68, पीवी सिंधु इज़ एसोसिएटेड विथ, पीवी सिंधु का किस गेम के साथ एसोसिएशन है, वो किस गेम को खेलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बैडमिंटन। बैडमिंटन के बहुत बड़ी प्लेयर है अभी और बेसिकली बहुत सारे अवार्ड से उनको सम्मानित किया जा चुका है। जैसे 2013 में उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, 2020 में उनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि 2015 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2016 में उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2016 के ओलंपिक के वो सिल्वर मेडल भी रही थी कैरोलिना मायरन को शिकस्त देके। और इसी के साथ साथ गोल्ड मेडल के मिक्स्ड क्यू गोल्ड मेडल भी जीती है। वहाँ पे भी कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है। तो अभी तक अगर हम बात करते हैं कि बैडमिंटन की खिलाड़ी में साइना नेहवाल और पीवी सिंधु बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है और परफॉर्म बहुत बेहतरीन कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 69, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का अभी प्रेजेंट जो चेयरमैन है वो कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू। और ख़ासतौर से हिंदुस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। इस्लामिक लॉज आर नोन एज, इस्लामिक लॉज़ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, शरिया। क्वेश्चन नंबर
71 व्हेन वॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड, हिंदुस्तान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 26 नवंबर 1950 को एडॉप्ट किया गया। और इम्प्लीमेंट जो की गई वो बेसिकली वो इम्प्लीमेंट करने की जो बात है वो 26 जनवरी 1950 को की गई। तो ये दोनों डेट का डिफरेंस को याद रखिएगा। एडॉप्ट करने की जो बात है वो है 26 नवंबर 1950 को, एंड कैम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, यानी कि फोर्सफुल्ली उसको इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को और उसको एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1950 को। क्वेश्चन नंबर 73, कुतुब मीनार वॉज बिल्ट बाई, कुतुब मीनार को किसने बनवाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मेमोरी में उन्होंने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 74, द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, पैसिफिक ओशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पैसिफिक ओशन। विच इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ लेक्स, इसमें से किस शहर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज़, हिंदुस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, टाइगर। और इसी के साथ साथ हेरिटेज एनिमल की जब हम बात करते हैं तो वो है एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 77, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ आल्सो नेम्ड, हड़प्पन सिविलाइजेशन को और हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसी के साथ साथ उसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, हु इज़ द चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया के चांसलर कौन है? क्वेश्चन नंबर 78, हु इज़ द चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया के चांसलर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, नजमा हेपतुल्ला अभी रिसेंटली जामिया मिलिया की चांसलर है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं वाइस चांसलर के बारे में तो वो अभी नजमा अख्तर है। क्वेश्चन नंबर 79, फर्स्ट कंट्री विच स्टार्टेड सिविल सर्विसेज कंपटीशन, सबसे पहले वो कौन सी कंट्री है जिसने सिविल सर्विस कंपटीशन की शुरुआत की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, चाइना। चाइना में सबसे पहली मरतबा सिविल सर्विस की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स इन दिल्ली इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट, इसमें से वो कौन सा मोनूमेंट है दिल्ली में जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हुमायूं टॉम जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और इसके अलावा लोधी गार्डन या जंतर मंतर, शांतिवन वगैरह ये सब शामिल नहीं है। जंतर मंतर का नाम रिकमेंड किया गया है लेकिन अभी तक के उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है और ये यूनेस्को के जानिब से ये दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच स्टडीज़ ह्यूमन कल्चर एंड बायोलॉजी इज़ कॉल्ड, वो नॉलेज के वो कौन से ब्रांच है जहाँ पे हम ह्यूमन कल्चर को और बायोलॉजी को एक साथ पढ़ते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, एंथ्रोपोलॉजी में बेसिकली हम ह्यूमन कल्चर को और बायोलॉजी को पढ़ते हैं और उसको एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड जो है वो किसके थ्रू जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, वैक्यूम के वैक्यूम में ट्रेवल साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 83, द ओल्डेस्ट वेदा इज़, सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ऋग्वेदा। ऋग्वेद के बाद जो सेकंड है वह है यजुर्वेद, फिर सामवेद है और सबसे आखिर वेदा जो है वह है अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 84, बुद्धा वॉज इनलाइटेंड एंड, बुद्धा को निर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बोधगया में उनको निर्वाण प्राप्त होता है। और इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 85 जो है, हु इज़ कॉल्ड फ्रंटियर गांधी, किनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ़ार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम वॉज कंपोज्ड बाई, हाँ, वंदे मातरम वॉज कंपोज्ड बाई, वंदे मातरम को किसने कंपोज किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने बेसिकली वंदे मातरम को कंपोज किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, वंदे मातरम वॉज कंपोज्ड बाई बंकिम चंद्र चटर्जी।
इसी के साथ साथ अगर हम ये हमारा बेसिकली जो है वो है हमारा नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो जन गण मन है उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज़ किया था और ये दोनों 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम एज नेशनल सॉन्ग के तौर पे अडॉप्ट कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 87, द अर्थ का जो शेप है वो कैसा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ऑब्लिट एस्फेराइड है, एलिप्टिकल भी नहीं है, ठीक है, इसी के साथ साथ एस्फेरिकल भी नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट आंसर। द बिगेस्ट प्लानेट इज, सबसे बड़ा जो प्लानेट है वो कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लानेट है। इसी के साथ साथ मार्स जो है उसको रेड प्लानेट के नाम से भी जाना जाता है। दिनार इज़ द करेंसी ऑफ, दिनार जो है वो कहाँ की करेंसी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कुवैत। क्वेश्चन नंबर 90, हु एमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया? इसमें से वो कौन सा इंसान है जिसको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, मनसबदारी वॉज इंट्रोड्यूस बाई, मनसबदारी सिस्टम को हिंदुस्तान में किसने इंट्रोड्यूस किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। क्वेश्चन नंबर 92, द अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर मोस्टली रिटेन इन, अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो है बेसिकली उनको किस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा लिखा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, प्राकृत लैंग्वेज में। अलवर सेंट्स वर्शिप्ड, अलवर सेंट जो थे वो किन की पूजा करते थे? तो अगर अलवर का हम बारे में बात करते हैं तो वो विष्णु का पूजा करते थे और इसी के साथ साथ दो सेक्ट होते थे, एक को हम अलवर और दूसरे को नयनार के नाम से जानते थे। तो अलवर जो थे वो विष्णु का करते थे और इसी के साथ साथ नयनार जो थे वो गॉड शिव का पूजा करते थे। हुमायूंस टॉम वॉज बिल्ट बाई, हुमायूं टॉम को किसने बनवाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मिराक मिर्ज़ा ग्यास ने इसको बनाया, ठीक है, और बेसिकली मिराक मिर्ज़ा ग्यास ही इसको बनाने वाले हैं और हुमायूं टॉम को, तो ये करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 95, अताला मस्क एट जौनपुर वॉज बिल्ट बाई, अताला मस्क जो जौनपुर में है उसको किस डायनेस्टी ने बनवाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन के बारे में तो वह है शर्की सुल्तान्स और शर्की सुल्तान में भी इब्राहिम शाह शर्की ने इसको बनवाया। क्वेश्चन नंबर 96, जलियाकट्टू अ बुल टाइमिंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज़ प्रैक्टिस इन विच इंडियन स्टेट? जलियाकट्टू जिसमें बुल जो होते हैं, बैल जो होते हैं वो लड़ते हैं, वो किस स्टेट में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 97, द फेमस ट्रेवल बुक ऑफ इब्न बतूता इज़ कॉल्ड, इब्न बतूता ने जो बहुत फेमस किताब लिखी है उस किताब को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रहला, यानी कि रहला जो है उसको इब्न बतूता ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 98, हु इज़ कॉल्ड चिराग दिल्ली, चिराग दिल्ली किन को कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, शेख नसरुद्दीन महमूद को चिराग दिल्ली के नाम से याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, हु इज़ द ऑथर ऑफ आइन अकबरी, आइन अकबरी को किसने लिखा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अबुल फजल ने आइन अकबरी को भी लिखा है और इसी के साथ साथ अबुल फजल ने अकबरनामा को भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 100, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मेमार साजी करने वाले, बनाने वाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा योगदान किनका है? किनको आर्किटेक्ट माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, बी एन राव, भीमराव रामजी अम्बेडकर, सॉरी बी एन राव नहीं बल्कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर है वह है बी आर अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था और हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के बाद से सबसे पहली मर्तबा उनको लॉ मिनिस्टर भी बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन का उनको जनकदाता भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारे ये 2018 के हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गए। इसके बाद से हम 2017 का जो हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद से 2020 का और फिर उसके बाद से सेकेंड सब्जेक्ट और भी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उन तमाम सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। आपको जो भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और इसी के साथ साथ आप अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए कमरान एकेडमी क्लासेस यूट्यूब चैनल कमरान एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।